आज तो ना, ये तो 20 साल हो गए मेरे को इनके बीच में, और ये अपने हैं। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि किरण जी ने फैसला गलत कर लिया, हमारा राजपाट आ रहा था और राजपाट को छोड़कर आप विपक्ष में बैठने चलेगी क्या? अपर हाउस के अंदर, ऊपर मतलब वहाँ ऊपर नहीं, अपर हाउस। सारे खुलासे इनके हो गए हैं, कैसे इन्होंने जो है किसानों की जमीनें हड़पी हैं। कांग्रेस नाम की तो चीज रही नहीं, तो कांग्रेस तो बोलना ही बंद कर दो विनोद भाई। बांगड़ बेल्ट में हम पहुंचे हैं और बांगड़ में एक शेर की तरह दहाड़ने वाली नेता भी हमारे साथ हैं। बंसीलाल परिवार की बहू हैं और अब राज्यसभा की सांसद बन चुकी हैं। तोशाम विधानसभा सीट की बात होगी जहां से भाजपा की उम्मीदवार श्रुति चौधरी हैं और राज्यसभा मेंबर सांसद किरण चौधरी जी हमारे साथ। एक बार भीड़ दिखा दो भाई। तोशाम के गांव में पहुंचे हैं, झूली गांव का नाम है। मेरे कैमरामैन सहयोगी मैम हमारे साथ आ चुकी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये तमाम जो लोग हैं मैडम से मिलने आए हैं और तमाम लोगों की जो एक बार तस्वीर आ जाए। तो मैम आपसे मेरा सवाल आप लोगों से ही है भाई। मैम का जो सिंबल है वो बदल गया। अभी स्टेज पे भाषण सुना रही थी मैम, जब भाषण दे रही थी तो मैम ने कहा भाई ये चुनाव चिन्ह याद रखना। ये फैसला ठीक था मैडम का? पक्की बात है? फर्क नहीं उससे? किरण चौधरी। चलो जी मैम, जनता ने तो मोहर लगा दी कि आपका फैसला ठीक था और कोई ना कोई कमी में बात भी कर रहा था आपके आने से, और आपको सिंबल बताना पड़ रहा है क्योंकि लगातार आप उस दूसरे सिंबल पे चुनाव लड़ा। जहाँ परिवार होता है वहाँ सारे होते हैं, तो मेरे को संभालने वाले भी हैं। पहले ये संभालते हैं, फिर बाद में हम संभालते हैं। तो ये तो हमारा घर है, और घर परिवार के अंदर जो है मुखिया होने के नाते बहुत मान सम्मान मुझे इनसे मिला है, और इन सब का मैं बहुत बहुत तहे दिल से पूरे तुशाम हल्के के लोगों का धन्यवाद करती हूँ। श्रुति भी सक्षम है, लेकिन किरण जी को देखो तो किरण जी आज उतने ही जोश के साथ वोट मांगने और जो लोगों के बीच जा रही हैं। और मैंने स्पीच देखी आपकी, 5 मिनट में सारी बात आपने समझा दी। कोई काम हो तो काम बताओ, आगे की बात करो, चले भाई। मतलब कॉन्फिडेंस है। काम करा है मैंने, और इनको पता है काम करना आता है, और काम करती हूँ, और जो बोलती हूँ वो करूँगी। तो ये इनको जो है इस बात का विश्वास है, तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगता। फिर क्या समय लगाना जब सारे लोग जानते हैं मुझे। आज तो ना, ये तो 20 साल हो गए मेरे को इनके बीच में, और ये अपने हैं। कोई और ऐसी बात हो जाती है तो मेरे पास आ जाते हैं, तो कोई ऐसी दूसरी बात नहीं है, तो मेरा घर है। किरण चौधरी जी का रोल बदल गया है। श्रुति को आप हरियाणा की राजनीति में ला रहे हैं क्योंकि श्रुति किया करती थी केंद्र की राजनीति और किरण मैडम किया करती थी हरियाणा की राजनीति। ये घर में जो माँ बेटी का जो रोल बदला है, इसकी वजह क्या? नहीं, समय की बात होती है। अब मुझे मौका मिला है ऊपर जाने का, वहाँ पर अपर हाउस के अंदर। ऊपर मतलब वहाँ ऊपर नहीं, अपर हाउस। अभी गॉड ब्लेस यू मैम, आप फिट है और वो तो जब लिखा है सो होगा। बट जो है ये एक ऐसा अवसर है कि जनहित की बात जो है अपने हरियाणा की, अपने इलाके की और देश की, इसके ऊपर जो है मैं पूरी तरह से कंसंट्रेट कर पाऊंगी और आवाज़ उठा पाऊंगी, और इसका जिसका फ़ायदा सारी जगह होगा, पूरे हरियाणा के अंदर होगा, हमारे इलाके के लोगों का होगा। तो ये कर्म और अपना काम करने के लिए जो है मैं ऊपर जा रही हूँ, अपर हाउस में जा रही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो है इन सब की अपेक्षाओं के ऊपर मैं खरी उतरूंगी। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि किरण जी ने फैसला गलत कर लिया, हमारा राजपाट आ रहा था और राजपाट को छोड़कर आप विपक्ष में बैठने चलेगी क्या किरण जी? ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं। कांग्रेस नाम की तो चीज रही नहीं, तो कांग्रेस तो बोलना ही बंद कर दो विनोद भाई। आप ये कहा करो बाबू बेटा कह रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, इनके तो ये हाल हो गए हैं। आप देख रहे हो 25 टिकटें तो ऐसी दे दी 90 में से, जहाँ पे जूतम जूत हो रहा है, बुरे हाल हो गए। तो इसके रोहतक और झज्जर में भी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने सुना है। इसके वहाँ मिला के इसके 15-20 सीटों के अंदर ये सिमट जाओगे, उससे बाहर ही आना नहीं। विपक्ष में बैठेंगे ये, और इसको इसी बात का ये बहुत सता रहा है कि अब अगर विपक्ष में मैं बैठ गया तो मेरा हाल होगा क्या, क्योंकि जो है आप जानते हो सारे खुलासे इनके हो गए हैं, कैसे इन्होंने जो है किसानों की ज़मीनें हड़पी हैं, किस तरह से जो है लोगों को बरगलाया है, किस तरह से जो है झूठ बोलकर वायदे कर करके जो है लोगों को जो है साथ लगाए रखा, और अब टिकटों के बंटवारे के टाइम सारा पता चल गया कि असलियत क्या है बाबू बेटे की। यहाँ श्रुति चौधरी तो बीजेपी की टिकट से लड़ी रही हैं, लेकिन परिवार में से ही कजन ब्रदर अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। वंशावली तो परिवार की बंसीलाल साहब की ही है। भैया देखो, जो ये शब्द भाई बहन का आप यूज करते हो ना, कजन ब्रदर भी, ब्रदर तो फिर भाई तो भाई होता है ना। भाई वो होता है जो बहन की रक्षा करता है, क्यों बहनों? यही होता है ना।
और भाई वो होता है जो है हर हालत के अंदर बहन के साथ रहता है। ये किस बात के भाई हैं? इन्होंने तो शुरू से, इसने भी और इसके फादर ने चौधरी बंसीलाल जी के खिलाफत में करी है। उन्होंने काम करा है हमेशा। चौधरी बंसीलाल जी के जीते जी पूरा विरोध करा उनका, कभी भी जो है उनका साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि श्रुति चौधरी के जो पिताजी चौधरी सुरेंद्र सिंह जी थे, उनके सामने इनके बाप जो हैं चुनाव लड़े। तो ये तो इनकी पुरानी रीत है। अब इनके बाप जब चुनाव लड़े थे तो उनका जो है इतना बुरा हाल करा था लोगों ने, क्योंकि लोग जानते थे कि ये बंसीलाल जी के साथ तो कभी रहे नहीं, ये तो हमेशा बंसीलाल जी के खिलाफ थे और दूसरों का मोहरा बने बैठते थे और दूसरों के आगे नतमस्तक होते थे। अपने बाप को छोड़कर जो बेटा दूसरी तरफ जाएगा तो भाई वो बाप का नहीं हुआ तो कभी आम आदमी का हो सकता है? भाई बताओ, कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये जब चुनाव लड़े इनका मोहरा बना दिया गया, जैसे इस लड़के को इस बारी बनाया गया है, इनको मोहरा बनाया गया। और मोहरा बनने के बाद इनका जो है इतनी बुरी तरह से जमानत जब्त हुई, पूरे हिंदुस्तान में जमानत जब्त करवाने का रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। ये हालात जो है इनकी हुई। अब इन्होंने एक हल्का इनका था मुंडाल हल्के से लड़ते थे, वो मुंडाल हल्का तोड़वा दिया ताकि मालूम था वहाँ दोबारा जीतेंगे नहीं। फिर गए ये बारडा में जाने के बाद जो है 3 बारी वहाँ से बुरी तरह से हार के जो है लोगों ने इनको नकार दिया। अब जो है एक मोहरा बन के यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ भी लोग वही करेंगे। तो शाम के लोग कोई बावड़े थोड़ना है भाई। बावड़े हो क्या? बावड़े नहीं है भाई। ये तो शाम की जनता ने राज करा है। ये एक एक चीज को नुक्ताचीनी करके देखते हैं। और ये इसने करा क्या है यहाँ पे कि जिस तरह से ये वोट मांगने आए इतने सालों से। इसका जो फादर है वो बीसीसीआई का चेयरमैन था। एक भी गांव में भाई स्टेडियम बनाया कहीं? आने की, हाँ आया ही कोनी, तो बनाने की तो बात छोड़ो। दूसरी बात, ये लड़का जो है कोषाध्यक्ष था और जो है इसके पास पूरा हरियाणा का जो है क्रिकेट एसोसिएशन इसका है। जो है मैं पूछना चाहती हूँ, अपने भिवानी जिले का एक भी लड़का इसने वहाँ पे ये जो है खिलवाया हो, क्रिकेट खिलवाया हो, या हमारे बच्चे जो हैं उनको प्रशिक्षण दिया हुआ हो? तो ये तो हाल है। ये जो है इस तरह के लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में नाश ही करा है और जहाँ बैठते हैं वहाँ नाश ही करते हैं, वो जनता को मालूम है। किरण चौधरी लंबे समय से राजनीति में रही हैं। किरण चौधरी ने विधानसभा हरियाणा भी देखी है, आप स्पीकर भी दिल्ली विधानसभा के थे। मेरे 2 आखिरी सवाल हैं, आपकी सभा का टाइम होगा मैडम। तो मेरे ये सवाल है कि किरण चौधरी को भाजपा कहाँ एक स्टार प्रचारक के तौर पे करेगी, और आपका दल बदल कर जो भाजपा में आना, यानी कि अपनी पार्टी और अपनी नई विचारधारा बदल लेना, भिवानी, चरखी दादरी और आसपास के किन इलाकों में आप भाजपा के लिए असरदार साबित हो सकती हैं? देखो, मेरे को जहाँ जहाँ ड्यूटी दी जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी। सारी जगह से मेरा वो जो है प्रोग्राम बन रहे हैं। कल तो जा ही रही हूँ मैं, इधर लोहारू जा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं इधर बाडरा एक बारी हो आई हूँ, भिवानी भी हो आई हूँ, और बाकी जगह फतेहाबाद और इस तरफ जो है साइड में मुड़ के बुला रहे हैं। वहाँ पे अभय सिंह जी का भी फ़ोन आया था नांगल चौधरी से, वहाँ पर श्रुति जाएगी क्योंकि श्रुति का हल्का था ना, ये संसदीय क्षेत्र था। तो जहाँ जहाँ बुलाएंगे हम लोग जाएंगे। हमने तो अब वो काम करना है जो पार्टी ने जो कहना है। इस पार्टी में आने के बाद सच्चाई ये है कि सुकून आ गया मुझे। तो अब जो है काम करने वाले लोग हैं, कोई इस तरह से नहीं है नीचे से कटाई पिटाई और दूसरे का उसके मार दो, उसको धाड़ दो, या बाबू बेटे के सामने जो है कुछ पो के आ जाओ या कुछ कर दो। ये हालात जो हैं ये वहाँ पर रह गए। यहाँ पे ये काम नहीं है। संगठित पार्टी है, काम करने वाले लोग हैं। छोटे से छोटे आदमी को उठा के बड़ा से बड़े ओहदा दे सकते हैं। तो जो होनहार हैं, जो काम कर सकते हैं, वो निश्चित तौर पे आगे जाएंगे। जूतम पैजार तो भाजपा में भी मैडम देखने को मिला है। टिकटों के कटने के बाद रामविलास शर्मा साहब के आंसू देखे, कई और कैंडिडेटों के आंसू देखे। आप कांग्रेस की बात तो है, लेकिन ये जो इतना स्मूथ जो इस पार्टी की बात की जाती थी उससे डिफरेंट है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज होती है 10 साल की सरकार में, क्या इन सब चीजों का भाजपा को नुकसान नहीं होगा? देखो, निश्चित तौर पे एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन अल्टीमेटली आकर लोग भी ये बात समझ जाते हैं कि काम किसने करा है। आज के दिन जो है हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है। अब कृषि का ऐसा काम कर दिया है, 24 फसलों के ऊपर जो है MSP दे दी। हमारे यहाँ बाजरा जो है लगता है, सारे फसलें जो हैं बाजरा की हैं। आज जो है 26,500 रुपये प्रति क्विंटल जो है बाजरा मिल रहा है।
आज जो है बोनस का जो है इनको 2,000 रुपये प्रति एकड़ इनको जो है बोनस के तौर पे मिल रहा है। कईयों के खातों में आ गया, कईयों के रह गया। आ रहे हैं ना खातों में भाई, आ रहे हैं ना। हाँ, जिसके नहीं आ रहे वो आ जाएंगे। तो वो 1300 करोड़ रुपया है, ये रिलीज हो चुका है। ये क्योंकि आचार संहिता लगी थी इसलिए नहीं पहुंच पाया होगा, पर पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, किसानों के लिए ऐसे काम करे हैं। मैं तो एक बात और कहूँगी कि कांग्रेस का जो सीनियर नेतृत्व है, वो जो किसानों के प्रति इतनी संवेदना दिखाते हैं, अगर उनकी सच्चाई में किसान प्रेम है तो इनकी जो प्रदेश हैं, जहाँ पर किसान शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर ये करके दिखाएं जो हमने करा है किसानों। राहुल जी का नाम लेने से बच रहे हैं। मैं मान जाऊंगी, ये सारे के सारे हुड्डा जी करें ना ये काम, क्यों नहीं करवा रहे। मैम, एक आखिरी सवाल ये है कि पूरी जो कहीं ना कहीं सीएम पद की रेस को लेके विज साहब का बयान आना और ये तमाम चीजें, भाजपा में नायाब सैनी साहब इस समय मौजूदा सरकार को चला रहे हैं और उसके बाद ये कहा गया कि अगली सरकार अगर बनती है तो इन तमाम चीजों को क्या मैसेज जाएगा। कई बार अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन भाजपा ऐसी पार्टी है कि वहाँ पे सब संभल जाते हैं और आपने देखा संभल ही गए। कांग्रेस में और या ये बाबू बेटा पार्टी में तो सारे अभी तक झूठ बज रहे हैं, सारे के सारे, एक एक नहीं, पांच कांग्रेस का नाम ही नहीं लेते, आप सीधा कहते हो। कांग्रेस नाम ही रहा नहीं तो बाबू बेटा पार्टी रहेगी। क्यों भाई, बाबू बेटा है ना, सारी बाबू बेटा है। बाबू और बेटा के अलावा और कुछ है नहीं। और बाबू बेटा खाली जो है अपने आप के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। जो इनके साथ लगा है वो जो है उसका नाश करा है। वो कहते हैं ना, जो था इनका सगा उसी को इसने ठगा। आखिरी सवाल, आप लोगों की इंटरनल रिपोर्ट भी होती होगी, सीनियर लीडर हैं आप, और आप अगर मैं किरण चौधरी जी को मौका दूं और सामने सीधा जनता से संवाद, सिर्फ यही नहीं बाकी हमारे माध्यम से, प्लेटफॉर्म से सब जगह देखेंगे, तो आप लोगों की असेसमेंट क्या कह रही है, कितने सीटों पर भाजपा मजबूत खड़ी है? और अगर आप 2-3 चरखी दादरी और आसपास की भी बात करना चाहें, क्योंकि पड़ोस में भी उसका लोहारू है और जो सीट है चरखी दादरी है, बाडड़ा है, उसको लेकर आपका एक फाइनल कमेंट। मैम, बीजेपी सरकार बनाएगी नंबर 1 और नंबर 2 बहुमत से बनाएगी। और निश्चिंत हो जाओ, बना के जनता के काम करेगी। हमारे जैसे लोग हैं वहाँ जो खाली जनता का हित सर्वोपरि रखते हैं और जनता के काम करना जानते हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं, एक एक चीज़ का पता है। सारी जनता इस बात को जानती है, तो निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा जनता को होगा। और हमारे जैसे ईमानदार लोग जो आएंगे पार्टी के अंदर, तो जो है आप जानते हो, ना कोई लोभ ना लालच, लोगों के लिए आ रहे हैं, लोगों के लिए काम करवाने के लिए जा रहे हैं कि भाई सरकार बने और हम लोगों का काम कर पाएं। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो किरण चौधरी मैडम ने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और तमाम जो लोग हैं इनके साथ भी बने हुए थे। तो निश्चित तौर पर मैम शुक्रिया, आपने तमाम सवालों पर जवाब दिए। ग्राउंड रिपोर्ट पर तमाम बड़े लीडर से, बड़े चेहरों से भी मुलाकात ITV नेटवर्क पर हम कराएंगे। फिलहाल मेरे साथ विनोद लांबा के साथ यहाँ भिवानी से इतना ही।